नमस्कार मित्रों। पिछले काफ़ी समय से एक प्रोजेक्ट ध्यान में आ रहा है, एक प्रकल्प हमारे ध्यान में आ रहा है। उस सब पर आप पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हम पिछले 8 वर्षों से गौपालन कर रहे हैं और इस विषय पर काम करते हुए अनेक गांवों में घूमते हैं, अनेक स्थानों पर गौपालकों से मिलते हैं। एक सामान्य जो सब गौपालकों की समस्या है वह ध्यान में आती है, वह है फर्टिलिटी। सामान्य रूप से जब प्राकृतिक खेती होती थी, गौपालन के परंपरागत तरीके थे, गाय वन में चरने जाती थी तो वह 15 बार और कई बार तो 20 बार भी बच्चा देती थी, गर्भ धारण करती थी। लगभग 25 से 27 वर्ष उसकी आयु रहती थी। जैसे जैसे मनुष्य कमजोर हुआ तो उसी अनुपात में हमारे गौ माता या पालने वाले पशु भी कमजोर हुए। अब हम गाय को बाड़े में रखते हैं, बंधा हुआ रखते हैं या खुला हुआ रखते हैं, पर सामान्य रूप से गाँवों में अब चरने जाने की प्रथा खत्म हो गई और चरने जाए तो भी गोचर भूमि समाप्त हो गई, उसमें विभिन्न वनस्पतियां थी वे भी समाप्त हो गई। तो हम जो देते हैं वह गाय खाती है और हमारे विजन में या हमारे सामने बहुत लिमिटेड या बहुत सीमित संसाधन है तो घूम फिर के वही देते हैं। गाय के खाने का बड़ा हिस्सा है सूखा चारा। सूखा चारा मनुष्य की जो अनाज के उत्पाद है उसका एक बाय प्रोडक्ट है और उस बायो प्रोडक्ट को खा करके अपना वो निर्वाह करती है, दूध देती है हमें। अभी ध्यान में आ रहा है कि चूंकि मनुष्य अनाज का उत्पादन अधिक हो इसलिए उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी और अनेक रासायनिक खाद और कीटनाशक डालता है। हम तो उसके अंदर का अनाज खाते हैं। गाय हमारा सीधा उस फसल का चारा खाती है, ऊपर का हिस्सा खाती है, तो उसके हिस्से में यूरिया, पेस्टिसाइड ज़्यादा आता है और उसके कारण से जिस प्रकार से मनुष्यों में पिछले कुछ वर्षों से फर्टिलिटी की समस्याएं आ रही है, हमारे मनुष्यों में भी कुछ परिवारों में बच्चे पैदा नहीं होते, बड़ी आयु में विवाह होता है तो कंसीव नहीं होते, तो हर जिले में फर्टिलिटी सेंटर खुल रहे हैं, बच्चे पैदा करने के अस्पताल खुल रहे हैं। तो कमोबेश गायों में भी यह समस्या आने लगी है। अब गाय 2 बार 3 बार बच्चा देती है, उसके बाद में उसकी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चा दाने में कोई दिक्कत हो जाती है या उसके हार्मोन्स में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं कि वह कंसीव नहीं होती। अब मनुष्य तो उसको तभी तक पालेगा जब तक वह प्रोडक्टिव है, दूध देती है। तो जब वह बच्चा नहीं देती तो दूध भी नहीं देती। गाँव में सामान्य रूप से ये होता है कि जो गाय की चिकित्सा करने के लिए व्यक्ति जाता है वह डॉक्टर नहीं होता, वह कंपाउंडर भी नहीं होता, सामान्यतया LSA होता है जिसको गर्भाधान की ट्रेनिंग मिली होती है। 1 वर्ष की गर्भाधान की ट्रेनिंग लेकर के प्रैक्टिस करने वाले गाँव में 80% से अधिक हैं। डॉक्टर तो 1% भी ऐसे नहीं है जो गाँव में जाकर के घर पे जाकर के चिकित्सा करते हैं। तो जो गाँव का गोपालक है उसके हिस्से में आता है LSA। अब गाय के गर्भ में समस्या है, हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है, तो जब LSA 1 वर्ष की ट्रेनिंग लिए हुए है उसके बस की बात नहीं है कि वो उसे ठीक करे। उसकी नीयत पे मैं कोई शंका नहीं करा, वो बहुत अच्छी सेवा करे और उनके बलबूते पर ही ये गोवंश टिका हुआ है। किंतु चूंकि उसकी ट्रेनिंग कोई गायकोनोलॉजिस्ट या उस तरह की नहीं हुई है कि वह गर्भाधान की समस्या का विशेषज्ञ हो, तो आमतौर पे वह हिट एंड रन, ये दवाई दे दी, उसका असर नहीं हुआ तो फिर दूसरी दवाई दे दी, दूसरी नहीं हुआ तो तीसरी दे दी। इस तरह से 3 4 5 महीने करते हैं। कई बार ठीक हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, गाय कंसीव हो जाती है, पर 70-80% मामलों में ऐसा नहीं होता। LSA और किसान 3 4 महीने की मेहनत करके जब 2-4 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर चुके होते हैं तो जो चिकित्सक उसके घर जा रहा है LSA वो हाथ जोड़ देता है कि भाई यह नहीं होगी। किसान भी अब तक 4 महीने उसको बिना प्रोटेक्शन के खिलाता है और इलाज पे भी खर्चा कर रहा है, तो वह भी थक चुका होता है। सामान्य किसान की इतनी ही मिसाल है। वो फिर हाथ जोड़ के उसको या तो सड़क पे रख देता है या फिर किसी गौशाला में जाके छोड़ देता है। हमारे ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से इंसानों के लिए फर्टिलिटी सेंटर खुले हैं, ऐसे गायों का भी एक फर्टिलिटी सेंटर खोला जाए, जहाँ पर इस प्रकार की पालतू गायें जो किसान के घर पे है और गाभिन नहीं हो रही है वो उसे वहाँ छोड़ सके। एक गायकोनोलॉजिस्ट हर घर नहीं जा सकता, परंतु जहाँ 100 गाय है वहाँ वो हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन दे सकता है। तो वहाँ अगर 100 गायों पर इस प्रकार का काम किया जाए, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों का सम्मिलित प्रयास किया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 50 प्लस 60 भी हो सकती है, 70 भी गायें वापस मिल्किंग में, प्रोडक्शन में आ सकती है और उनका जीवन ठीक हो सकता है। आप ये कल्पना कीजिए कि ये 100 गाय अगर गौशाला में होती और प्रतिदिन का नॉन प्रोडक्टिव खर्चा होता तो 100 रुपये एक गाय पे भी खर्च करते हैं, तो 100 × 100
10,000 रुपये प्रतिदिन का समाज का खर्चा लेती। अगर इनमें से 50 गाय भी प्रोडक्शन में आ जाती है तो 50 × 100 5,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा, 1.5 लाख रुपये महीने का खर्चा, 18 लाख रुपये वर्ष का खर्चा इस समाज का बच सकता है। इस प्रकार का एक प्रकल्प मेरे ध्यान में आया, आपको शेयर करते हैं। करने को हम तैयार हैं। कोई अगर इस पर पैसा लगाने को तैयार हो तो ईमानदारी से इस काम को करने को हम एकदम से तैयार हैं और हमारी पूरी इच्छा है। मूल रूप से विषय यह है कि गाय को गौशाला में जाने से रोकना है, गाय को नॉन प्रोडक्टिव बनने से रोकना है। नॉन प्रोडक्टिव बनने के बाद सेवा करना महत्वपूर्ण नहीं है, वह तो खैर हमारी जिम्मेदारी है ही। अनेक सेवाभावी लोग इस पे लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और लाखों गायें गौशालाओं में अपना जीवन यापन कर रही है। मूल विषय है गौशाला में क्यों जा रही है, इसको किस प्रकार से रोका जाए। इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास हमारे ध्यान में आया। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास विचार है, काम करने को टीम है, स्थान भी है, जगह भी है। केवल उस पर लगने वाला पैसा देने को कोई कंपनी CSR से, कृषि फंड से या किसी भी प्रकार से कोई मिलता है तो हम इस काम करने को तैयार हैं। अगर किसी को इस प्रकार की इच्छा है तो नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उन पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।